अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे, हम भी बहुत अच्छे से हैं। अच्छा, यहाँ बहुत से सवालों के जवाब मैं आपको दूँगी, जो मैंने नहीं दिए थे पहले कुछ सवाल के जवाब, जिसमें से एक सवाल बहुत ज़्यादा अहम है कि केस आखिर क्यों इतना लेट हो रहा है, ठीक है? तो वो मैं बाद में आपको जवाब दूँगी। पहले एक बात मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि मुझे भी पता चला है कि सितारा के घर पे पुलिस के मामले पे बहुत सी बातें हो रही हैं। हालाँकि मैंने पहले भी इस पे वीडियो डाली है, लेकिन वही बात है कि लोग भूल जाते हैं और जब हेटर कोई बात करता है तो उसकी बात पर आप लोग फ़ौरन यकीन करते हैं और आप लोगों को लगता है बस कि वो सही कह रहे हैं, हम लोग शायद झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ मैं ये कह दूँ कि सितारा के घर पे कोई पुलिस नहीं आई है और अक्सर आप किसी की वीडियो में देख लें आप पुलिस को या मोबाइल को, तो मैं आपको बता दूं कि सितारा के घर के पास कोई अफ़सर मतलब बहुत अच्छी पोस्ट के अफ़सर रहते हैं, तो उनके गार्ड्स हैं और एक पुलिस मोबाइल जो है उनके घर पे हर वक्त खड़ी रहती है और पुलिस की नफरी जो है उधर होती है मौजूद। तो वो ज़ाहिर सी बात है आगे पीछे देखते रहते हैं, आना जाना उनका रहता है और सितारा का घर बिल्कुल मतलब समझ लें सितारा का घर इधर है तो उधर पुलिस है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सितारा के घर पे कोई पुलिस आ रही है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सितारा के घर की तरफ जो पुलिस का मामला था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उम्मीद है कि शायद आपको समझ में आ गई हो बात। और मतलब मैं ये बात आपको लगेगा कि शायद मैं अब बोल रही हूँ, पहले क्यों नहीं कहा? तो मैंने पहले इसलिए नहीं कहा कि देखिए उन्होंने अपने गार्ड्स अपनी सिक्योरिटी के लिए करे और मैंने कभी किसी की अपनी वीडियो पे कभी नहीं दिखाई, क्योंकि ना उनकी सिक्योरिटी का मामला है और मैं क्यों किसी के घर पे दिखाऊं कि क्या पुलिस खड़ी हुई है और ये, तो वो गलत बात होती है। लेकिन ये मामला बार बार उठ रहा था तो इसलिए मैंने आज इसको बता दिया है। तो प्लीज़ किसी की बातों पे मत आया करें। और रही दूसरी बात केस की, तो यहाँ मैं एक बात आपको ये कह दूँ कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ केस का नहीं पूछा करें। केस अपना बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन वही बात है कि नहीं, बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर बेसब्रे हैं, क्या है बहरहाल मुझे नहीं समझ आता। खैर वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन चले केस लेट क्यों हो रहा है ये मैं आज आपको बता देती हूँ। केस असल में इसलिए लेट हुआ है, अभी अभी फ़िलवक़्त के लिए लेट हुआ है। इससे पहले लेट नहीं हो रहा था, बिल्कुल अपने टाइम के हिसाब से सही चल रहा था केस। केस इसलिए लेट हुआ है, क्यों अभी तक किसी को कार्रवाई क्यों नहीं हुई वो मैं आपको बता देती हूँ। केस जिसके हाथ में है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और मुस्तकिल उनका यही आता है, मतलब हम उनसे जब रब्ता करते हैं तो उनका यही होता है कि नहीं मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है, तो मुस्तकिल उनकी तबीयत ख़राब चल ही रही है। तो यहाँ मैं या आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि देखिए तकलीफ़ तो किसी के साथ भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कोशिश की लेकिन उनकी भी तबीयत बहाल नहीं हुई है। जैसी तबीयत बहाल होगी तो फिर आप लोगों को रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। और भी है बातें लेकिन वो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बताऊँगी। बस इतना ही बताना काफ़ी था कि आखिर केस लेट क्यों हो रहा है, ठीक है? और केस लेट हो रहा है। और हाँ, एक सवाल और आ रहा था, मैं भूल जाती हूँ इसलिए याद करना पड़ता है कि अगर केस लेट हो रहा है, जैसे वो कुछ नहीं कर पा रही तो उनका असिस्टेंट करे। तो यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि देखें, हर जगह के रूल अलग होते हैं, हर इदारों के रूल अलग होते हैं और जो सीट पे हो बंदा उसका भी एक रूल अलग होता है। हर जगह असिस्टेंट काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो साइन है, जो ऑर्डर दे सकता है वो वही शख्स दे सकता है जो उस सीट पर हो मौजूद। उसकी जगह कोई दूसरी जगह कोई और नहीं ले सकता। आप किसी भी मुल्क में अगर आप अपने मुल्क का पूछें तो आपको ख़ुद बात पता चलेगी इस चीज़ की कि सीट क्यों अहमियत रखती है। वो इसलिए कि देखिए बहुत सी जगहों पे होता है, अगर मैं किसी और सीट का किसी और इदारे की बात करूं, नॉर्मली अगर आप किसी और इदारे का देखें तो वो ये कहते हैं कि
क्या नाम है, आप मेरे असिस्टेंट से मिलने वो ये कर ले, ठीक है ना, वो मिलने वो ये कार्रवाई कर ले, ये अलग बात है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे ऑर्डर जारी करना या साइन करना या कुछ और मामलात होते हैं, वो सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो ये काम कर रहा है। असिस्टेंट उस पे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आप लोग को यही कहूँगी, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सब्र और कर लें, इंशाल्लाह ये काम ये भी जल्द होने वाला है। और ये आपको मतलब खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी बात समझ आई होगी। और प्लीज़ आप गलत बयान मतलब गलत नहीं सोचा करें कि मैं कहीं चली गई हूँ या मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ या सितारा के साथ कोई धोखा हो रहा है, तो ऐसा प्लीज़ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं सोचा करें। और मैं बिल्कुल फेयर होके सितारा के साथ चल रही हूँ। और हर चीज़ चैनल नहीं होती, हर चीज़ पैसा नहीं होता, हर चीज़ व्यूज़ नहीं होते, अपनी इज़्ज़त नफ्स भी होती है। तो मैं उसी वजह से मैं आप लोगों को क्या, मैं किसी को भी ऐसा कोई धोखा देती ही नहीं हूँ, ना मैं दे रही हूँ, ना मैं झूठ बोल रही। तो जहाँ तक मैं क्लियर कर सकती हूँ मैंने आपको क्लियर किया है, और इंशाल्लाह आपको आगे इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा कि आपको मेरी बात समझ आई या नहीं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।